तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि जो फ्रूटिंग प्लांट हम लगाते हैं, क्या वो एक नंबर दो नंबर भी होते हैं जिसकी वजह जी से फल नहीं बनता? मिल जाते हैं, 2 नंबर भी मिल जाते हैं, 1 नंबर भी मिल जाते हैं। जो ये देखें हमारे, ये मैंगो है, ये साल में 2 दफा फल देगा। ये ग्राफ्टिंग हुआ है। अच्छा, ग्रेफ्टेड की अलामत क्या है? ये है? ग्राफ्टिंग ये नजर आ रहा है, ये लगा हुआ पेबंदकारी हुई है। ये पाबंदकारी जी हो तो ग्रेफ्टेड है। ग्राफ्टिंग है। ठीक है। अगर जोड़ ना नजर आए, वो सिंगल देसी होगा, वो फल देगा 7-8 साल बाद। जो सिंगल एक सादा शाख नजर आए। जी ठीक वो है। 7-8 साल बाद फल देगा। ठीक है। तो ये जो ग्राफ्टिंग है, ये पहले साल नहीं दूसरे साल फल देगा। ये गमले में लगाए जी फिर भी फल देगा? पानी कम देना है तो फल देगा। कोई भी दरख्त है, कोई भी फ्रूटिंग प्लांट है, पानी कम देना तो फल देगा। पानी अगर ज्यादा दें तो फिर वो बढ़ेगा ज्यादा, फल कम यानी कि देगा। उससे शाखें ब्रांचेस बनेंगी जी मगर ग्रोथ फल नहीं बनेगा। ग्रोथ ज्यादा करेगा, फल कम लगेगा। तो पानी देने का फिर पैमाना क्या होना चाहिए? जब मिट्टी अच्छी खासी खुश्क हो जाए फिर तब देना है। अच्छा। सर्दी हो तो सुबह फर्स्ट टाइम देना है, गर्मी हो तो सेकंड टाइम देना है। ठीक हो गया है। तो मजीद आप ये बताइएगा, ये आपने ग्रेफ्टेड की अलामत जी बताई है, एक एयर लेयरिंग होता है। जी वो इस तरह मिट्टी बांध दें ऊपर, ठीक है। नीचे से वो करके छिलका उतार के वो मिट्टी बांध देते हैं, ऊपर शापर लपेट देते हैं। जब नजर आए जड़, फिर इधर से काट के लगा देते हैं ग्रीन हाउस में। ठीक है। शापर का होता है, शीशे का होता है ग्रीन हाउस, उसमें लगा दें। वो पौधा तैयार होगा, 6 माह साथ रहे, 6 माह उसके अंदर रहे, फिर साल में पौधा तैयार हो जाएगा। उसको बोलते हैं एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग। और जो ये एयर लेयरिंग के जरिए जी फ्रूटिंग प्लांट तैयार जी होते हैं, वो ग्राफ्टिंग से भी बेहतर होता है पौधा। एयर लेयरिंग वाला। एयर लेयरिंग वाला वो पहले साल ही फल देगा, वो गिरेगा भी नहीं। अच्छा। जी तो उसकी अलामत क्या होगी? क्योंकि वो तो नीचे जड़। जड़, वो मिट्टी जो बांधी होगी उसके अंदर ही जड़ नजर आएगी, शापर के ना बाहर नजर आने लगेगी। फिर इधर से काट के। मैं आपकी बात समझ गया हूँ। जी जब हम फ्रूटिंग प्लांट खरीदें, जी आम का पौधा है या जितने भी फ्रूटिंग प्लांट्स हैं, जब जी हम वो खरीदें तो ये तो हमें पता चल गया है कि ये ग्रेफ्टेड की अलामत है, ये ज्वाइंट बना हुआ है, जोड़ लगा हुआ है। हाँ जी, जोड़ से ठीक हो नजर गया। आ गया। एयर लेयरिंग का ये नजर होगा, छोटा सा प्लांट होगा, ठीक है। फल ऊपर नजर आएगा, लगा होगा। छोटे पौधे के ऊपर फल नजर आएगा, हाँ। इसका मतलब है एयर लेयरिंग है। जो सादा प्लांट तैयार किया गया है जी उसकी कोई अलामत नहीं है। कोई लाम, वो देसी होगा, सीधा होगा, कोई नहीं, सिंगल शाख नजर आएगी, सिर्फ एक इसका ही। मतलब है वो देसी है। देसी है, 7-8 साल के बाद फल बनेगा। जी चाहे अमरूद का पौधा है, चाहे दूसरे आम के, या अमरूद 2-3 साल बाद फल दे सकता है। अमरूद की और बड़ी अकसाम होती हैं, अनार और अमरूद ये ग्राफ्टिंग नहीं होते, ये बीज से या कलम से उगाए जाते हैं। इनके ऊपर फल बन जाता है। फल बन जाता है। अमरूद एयर लेयरिंग से तैयार हो जाता है, अमरूद की ग्राफ्टिंग नहीं होता। अच्छा, ये आम का जो पौधा है जी ग्रेफ्टेड है, क्या इनकी भी नस्लें होती हैं? जी ये बहुत ज्यादा नस्लें हैं इनके, बड़े ये अनार। किस नस्ल का पौधा है? ये सदाबहार इसको बोलते हैं। सदाबहार। जी इसका सदाबहार का मकसद है, मतलब क्या है? क्या नाम सर्दियां, है या सर्दी सदाबहार ये फल देता ये रहता है? सदाबहार फल देता है। पहले गर्मियों वाला उतारें, सर्दी वाला साथ ही लग जाएगा। जब भी हम प्लांट खरीदें जी आम का या इसके अलावा जितने भी फ्रूटिंग प्लांट्स हैं, तो हमें ये इसकी नस्ल का भी जानना नस्ल जरूरी का होता है। जानना जरूर, उससे पूछें कौन सी नस्ल वाला। ठीक हो गया। इसके अलावा आम के अलावा और कौन से फ्रूटिंग प्लांट्स हैं आपके पास? फरमानी, सेब, बादाम, प्लीज आप आलू दिखाएंगे? बहारा, हाँ हैं जी पौधे दिखा को? सकते हैं। और उसका मकसद मेन होता है, डबल जोड़ नजर आएगा। ठीक हो गया। ये एक जोड़ नजर आ रहा है, वो एक इधर होगा, एक इधर होगा। डबल जोड़ होगा, वो डबल ग्राफ्टिंग होगी, वो पहले साल ही फल देगा। अर्ली ग्रैंड नस्ल होगी, वो ज्यादा फल देगा। इधर ठीक हमारे है, काइंडली आप मुझे दिखाएंगे वो? ये पाइनएप्पल असल वाला है, ये नकल वाला। इसको फल नहीं लगेगा, इसको फल लगेगा। ये नकल है, ये 2 ये नंबर है। देख लें, ये 2 नंबर है, ये सिर्फ खूबसूरती है इसकी। अच्छा, पाइनएप्पल के 1 नंबर और 2 नंबर प्लांट की आप अलामत ये बता रहे हैं, ये 1 नंबर है जी इसको फल जिसकी लगेगा। पत्तियों पर कांटे नजर आ रहे जी हैं। ठीक हो गया। और जिसकी पत्तियां छोटी छोटी हैं, ये 2 नंबर पाइनएप्पल है। 2 नंबर पाइनएप्पल के इसके ऊपर फल फल है। नहीं लगेगा, चाहे 5 से 10 साल भी गुजर जाए, फल नहीं लगेगा, नहीं लगेगा फल। ये आलू बहारा और खरमानी का, बादाम का, ये एक पेवंद का, ये जोड़ नजर आ रहा है। ये वाला जोड़ नजर आ रहा है। ठीक है। जी एक ये है, ये डबल ग्राफ्टिंग है। एक जोड़ ये नजर आ रहा है। ये कौन सा पौधा? ये कौन सा? डबल ग्राफ्टिंग है, ये आलू बहारे का।
आलू बुखारे का, ठीक है। ये गमले में ग्रो हो सकता है? जी, ये बड़े बड़े दरख्त हो जाते हैं जो जमीन में लगाते हैं, जमीन में लगाना चाहिए, बड़े ठीक हो दरख्त गया। हो जाते हैं। और जापानी फल है, अच्छा, आलू बुखारे का आपने बताया डबल ज्वाइंट और आलू बुखारा, खरमानी, सेब, बादाम। बादाम। बादाम का जापानी पौधा फल। गमले में ग्रो हो सकता है? नहीं, सिर्फ जापानी फल ज्यादा फल देगा गमले में, बाकी जमीन में लगाने पड़ते हैं। जापानी फल गमले में ग्रो हो सकता है, लेकिन डबल ज्वाइंट वाला लेना है, जी, ठीक हो गया। असल पहचान इसकी यही है। ये दूसरा पौधा आ गया लुगाट का। ये देखे नीचे सेब का पौधा है, ऊपर ये नजर आ रहा है ग्राफ्टिंग हुआ है। ये सेब है, ये सेब की शाखें नजर आ रही हैं। इतना हिस्सा सेब का है, जी, ये ऊपर लुगाट है। ऊपर लुगाट। ये देखें, ये पहले साल का पौधा हुआ है सेब का, ऊपर से कट करके पिबंद किया है, ग्राफ्टिंग जिसे हम बोलते हैं, ग्राफ्टिंग किया है। 1 साल के अंदर पौधा इतना हो गया, ये फ्रूट भी आ चुका है। ये अभी छोटा छोटा बन रहा है, अभी बड़ा हो जाएगा। अच्छा फरूक भाई, ये बताएं, ये गमले में लगाएंगे ये होगा? गमले में लगाएंगे, तकरीबन 2 फुट का गमला हो, ठीक है। उसमें सही फ्रूट देंगे। एक और बात है, ये गर्मी में, इसको गर्मी में नहीं रखना, छांव में रखना है। तो इसका भी वही तरीका है कि दिसंबर जनवरी में इसकी कटिंग करते हैं ऊपर से? जी, जब ज्यादा बड़ा होगा फिर कटिंग करनी है इसको। ये एक 1500 का, एक छोटा 1000 का, और जो सारे जो है 1000 वाले हैं, खरमानी, सेब, बादाम, आलू बुखारा। और छोटे लेने हैं तो छोटे सस्ते मिल जाते हैं, 500-600 वाला भी छोटा मिल जाता है। वो होगा ग्राफ्टिंग, होगा एयर ग्राफ्टिंग लेयरिंग में? जी, वो 1 साल का होगा। ये अच्छा। 2-2 साल के हैं। मुझे ये बताइए, जितना बड़ा पौधा लेंगे उतना महंगा मिलेगा। अगर कोई दूसरे शहर से खरीदना चाहता है तो वो क्या करेगा? वो नीचे से उसकी शनाख्त को अच्छे तरीके से देख ले, फिर ले ले। नहीं नहीं, अगर आपसे कोई लेना चाहे, कोई लाहौर से, कराची से अगर खरीदना चाहे तो फिर हाँ। क्या होगा? हम भेज देते हैं, भेज देते हैं? जी। ठीक हो गया। ये जामुन है, ये सीडलेस इसको जामुन बोलते हैं। पहले साल ही फल देगा, गमले में ही फ्रूट देगा। और मजे वाली ये बात है, ये पहले साल इसको फल लगा, मैंने खुद इससे उतार के खाया, बीज इसके अंदर गुठली नहीं थी। जामुन है, सही जैका जामुन का, इसको फ्रूट भी लग चुका है एक दफा, मैंने खुद खाया इससे। ये पौधा कितने साल का है? ये 2 साल का हुआ अभी। तो इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 5 फीट। 5 फीट। इसकी और हाइट कितनी ऊपर जा सकती है? वो स्लो स्लो बढ़ता ही जाता है। तो साल में एक मरतबा फल बनता है? फल एक मरतबा ही किस लगता मौसम में बनता है? है। फरवरी मार्च में अभी लगने हैं, फरवरी में? बरसात में इसको पक जाते हैं। ठीक हो गया। बरसात गर्मी में ही फल लगते तैयार हो जाता है? जी, गर्मी में ही लगते हैं। ठीक हो गया। इस पौधे की कीमत कितनी बताइए आप? 5000 है। 5000 है, ठीक है। गमला कितना चाहिए इसके लिए? इसके 2 फीट वाला, 2 फीट का गमला हो, जिसकी 2 फुट गहराई और 24 चौड़ाई इंच हो, तो उसके अंदर ये ग्रो हो सकता है। जी। इससे बड़ा मिल जाए तो अच्छा है। और जो गमलों में पौधे लगाए उसके लिए खास नस्ल का इंतखाब करना पड़ता है, और जो जमीन में लगाए वो अलग ही नस्ल होनी चाहिए? जमीन में लगाने वाले और पौधे होते हैं, गमलों में लगाने वाले और पौधे होते हैं। अच्छा, जब हम पौधे खरीदें तो हमें ये बताना चाहिए आपको कि गमले में लगाना, फिर हम ग्राफ्टिंग वाला और या एयर लेयरिंग वाला मिसाल के तौर पर मैंने पौधा लगाना है गमले में, मैं यहाँ से ऐसे बताए बगैर ले जाता हूँ जी, तो आप दे देते हैं जमीन वाला गमला जी। उसका आपने कटिंग करना जरूरी हो जाता, फिर ऊपर से दिसंबर में, जनवरी में कट जरूरी करना हो जाता है। जो जमीन में पौधे लगाए हुए उसकी कटिंग उसकी कटिंग ना करें, वो चल रहा है, वो बड़ा हो जाता है, फल ज्यादा लगेगा। जब जितना बड़ा होगा फल उतना ही ज्यादा लगेगा। गमले में यही होता है, 10-20 दाने लग जाए, बड़ा गमला लें तो फिर ज्यादा भी फ्रूट ला सकता है। ठीक हो गया। ये तमाम पौधे आपसे खरीद सकते हैं? मिल सकते हैं हर किस्म के। ठीक हो और गया। जी, बाहर के पौधे भी, ब्लैकबेरी हो गया, जैसे ब्लैकबेरी का जी, उसमें गमले में सही तरह ग्रो करता है, देता है फल? फल देगा इंशाल्लाह। वो भी आपके और पास हर किस्म के चीकू भी, और ब्लैकबेरी भी, और जैक फ्रूट। जी, हमारे पास एक और पौधा है, ये इसको नारंगी भी बोला जाता है, और असल नाम इसका कमकाट है। ये इस तरह फ्रूट इससे बड़ा होता है, इतना इतना ही साइज है, ये छिलके समेत खाते हैं। ये शुगर के लिए बड़ा मुफीद है। ये 2 दाने सुबह रोज निहार मुंह खा ले और 8 दिन खाएं, शुगर खत्म हो जाएगी। ये इसको कमकाट बोला जाता है, नारंगी भी बोला जाता है। ये 1500 रुपए का एक है, और इसके ऊपर बहुत ज्यादा फ्रूट लगता है। सदाबहार पौधा है, और अभी ये देखें फल पक चुका है, और फरवरी के एंड में ये नया और लगेगा, ये भी लगा रहेगा, नेक्स्ट नया निकलेगा। ये फिर उतार सकते हैं आप। गमले में अच्छा खासा फ्रूट लगता है, तो इससे धूप में ही रखना है तो ज्यादा फल लगेगा। ये 1500 रुपए का। आपको पौधा चाहिए, मुझसे राब्ता कर सकते हैं।
तो आप प्लीज अपना नंबर बता दें ताकि अगर कोई खरीदना चाहे जी। या कोई हेल्प लेना चाहे आप उसकी सपोर्ट 0305 2424 861 0305 2424 861 ये व्हाट्सएप का नंबर है। व्हाट्सएप का नंबर है ठीक हो गया। जी। प्यारे गार्डनर भाइयों, अगर आपने किसी भी किस्म का पौधा लेना है या इंफॉर्मेशन लेनी है आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं।